कई बार कुछ चीज़ें जैसी हैं, अगर हम उनको वैसा स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना अगर शुरू कर देना, तो हम अपने आप को बहुत सारी जो तनाव है, जो बहुत सारा दुःख है, जो बहुत सारी चिंताएँ हैं, जो बहुत सारी जो अंदर की जो यातनाएँ हैं, उससे खुद को बचा सकते हैं। और ना केवल बचा सकते हैं, बल्कि अपने आप को हर समय खुश और अंदर से डीप सैटिस्फैक्शन के एक स्टेट में खुद को रख सकते हैं। लेकिन कब? जब हम जो चीज़ जैसी है उसको स्वीकार कर लें, तब। एक्चुअल में कई बार क्या होता है, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, जब हम अपने लाइफ में एक कठिन परिस्थिति में होते हैं, जब हम अपनी लाइफ की एक बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन में हम फंसे हुए होते हैं, या फिर अगर आप कहें जब हम एक क्रिटिकल सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, जब तनावपूर्ण स्थिति हमारे आसपास हमारे जीवन में होती है, हमारे रिश्ते, हमारे करियर, हमारे बिजनेस, हमारे कारोबार जब इस पर होती हैं, तो अक्सर वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे दुख का मूल कारण होती है, जो मेन कॉज होती है, वो केवल कई बार देखने में कुछ सिनेरियोज में देखने आता है, वो केवल इतना ही होता है कि हम जो चीज़ हो रही होती है या फिर हो चुकी होती है, हम उसको अंदर से स्वीकार नहीं करते, उनको अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं देते। अक्सर कई बार हम संबंध में जब देखते हैं कि हमारा सामने वाला धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित हो गया है, और जो कि होना स्वाभाविक है, लेकिन हम उस परिवर्तन को तो देखते हैं, लेकिन उस परिवर्तन को अंदर से उसके स्वीकार नहीं करते, और हम चाहते हैं कि अब वो जैसा इंसान पहले था वो वैसे ही रहे। हम उस पे अपनी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, आशाएं फिर से जोड़ने लगते हैं, वो उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस फिर से करना शुरू कर देते हैं, और जिसके चलते जब वो नहीं होती तो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा पीड़ा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन कब? जब हम उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते। सिमिलरली जब हमारे करियर्स में डाउनफॉल्स आता है, जब हमें लगता है कि ठीक है हम प्रयास कर रहे हैं बट फल नहीं मिल रहा है, बट जैसा हमने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम कई बार बहुत छोटी सी होती है, लेकिन हम उसको इतना ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसको अंदर से होल्ड रखते हैं कि वो होल्ड करना ही हमारे लिए एक सबसे बड़ा दुख का कारण हो जाती है। मित्रों, कहते हैं ना कि एक पेन में कोई वजन नहीं। अगर मैं उसको अपने हाथ में अगर ऐसे रखूंगा तो वो पेन मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। मैं उसको ऐसे रख सकता हूँ, वो पेन इतना भारी नहीं कि जिसको उठाने में कष्ट हो। बिल्कुल बात सही है। लेकिन जब वही पेन को मैं अपना हाथ सीधा करके अपने हाथ में 1 घंटे रखूं, और धीरे धीरे करके जो उसकी अवधि है, जो धीरे धीरे करके उसका समय है, ड्यूरेशन है, उसको और एक्सटेंड करते जाऊं ना, तो मित्रों 2, ढाई, 3, 4, 4.5 घंटे के बाद ये जरूर होगा कि अब वही पेन मेरे को 100 किलो के बराबर लगने लगेगा। सेम इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। कई बार कुछ रिश्ते, कुछ परिस्थितियां, कुछ स्थितियां हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनका सबसे बड़ा समाधान उनको केवल और केवल स्वीकार करना ही होता है। अगर हम चाहते हैं कि उस परिस्थिति से हम बाहर आए, उस फेज से हम बाहर आए, तो कई बार उसमें सबसे बड़ा हीलर का काम, सबसे बड़ा मेडिसिन का काम करता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट द रियलिटी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, सेम यही चीज अर्जुन के साथ भी थी। अर्जुन, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी जब प्रथम अध्याय जब शुरू होता है, जब युद्ध का प्रारंभिक जब स्तर होता है, तो अर्जुन भी सबसे बड़े जो दुख से गुजर रहा था, उसका दुख का सबसे मूल कारण जो था, जो बेस फाउंडेशन था, जो मूल कारण था, वो ये नहीं था कि सामने उसके विरोधी हैं। मित्रों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो युद्ध पहले से होना अवश्यंभावी था। जब वो शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, तभी से अर्जुन ये बात जानता था कि अपनों से युद्ध होगा। लेकिन वो वहां आकर उसी क्षण में क्यों टूट गया? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण था एक्सेप्टेंस। जो ज्ञानी होकर के भी सब कुछ जानता था, सारी विद्या उसको आती थी, लेकिन क्या चीज थी जिसकी वजह से वो युद्ध करने में असक्षम था? वही था एक्सेप्टेंस। और श्री कृष्ण जी ने जो उसको ज्ञान दिया, वो ऐसा नहीं है कि वो उसको पहले नहीं पता था। वो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, भगवान का सबसे प्रिय है, सबसे बड़ा भक्त भगवान का है। क्या वो उसको न्याय, मर्यादा, ये सारी चीज, एथिक्स, प्रिंसिपल, क्या ये नहीं पता?
उसको पता थे। लेकिन कई बार ऐसे परिस्थिति में उन चीज़ों का आह्वान यानी कि उनको रिकॉल करके हम जो सही निर्णय है उसका एक सटीक वृतांत हम कर सकते हैं, सही सटीक एक निर्णय बना सकते हैं उनको ध्यान करके। और इसी सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी प्रयास के साथ कि अर्जुन एक्सेप्ट द रियलिटी एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग योर वर्क। जो तुम्हारा कार्य है, जो तुम्हारा कर्म है, वो करो। और उसका सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन था वही था एक्सेप्टेंस। और जब अर्जुन ने उसको एक्सेप्ट किया और स्वीकार किया, ठीक है, लेट देम फाइट, अब लड़ना शुरू करते हैं। और जैसे ही उसने अपने हाथ में फिर लड़ना शुरू करा तो आगे जो भी हुआ वो हम सब जानते हैं। तो इसीलिए कई बार मित्रों हमारी सबसे बड़ा विजय हारना, टूटना इनमें नहीं, कई बार हमारी जीत ट्रॉफी हासिल कर लेना, बहुत बड़ा पद हासिल कर लेना, इससे नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित कर लेना, जो कि आजकल एक टैबू बना दिया गया है, बहुत ज़्यादा एक प्रचलित कर दिया गया है, नहीं। कई बार सबसे बड़ी जीत भीतरी होती है। और भीतरी जीत में जो सबसे बड़ा एलिमेंट कई बार होती है, जो तत्व होता है, उसमें सबसे बड़ा तत्व एक स्वीकार करना भी है, यथार्थ को स्वीकार करना। एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ changes।